वाराणसी की पवित्र धरती पर जहां हर सांस में शिव का नाम बसता है और जहां स्थित है पवित्र काशी विश्वनाथ टेम्पल, वहीं पास में एक छोटा सा प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी था सोमदत्त। सोमदत्त बचपन से ही शिव भक्त था। उसकी आवाज मधुर थी, उसकी पूजा विधि शुद्ध थी और दूर दूर से लोग उसकी पूजा देखने आते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति में एक जहर घुलने लगा और वो जहर था अहंकार का। अब उसे लगने लगा था कि उससे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। उसे लगता था कि महादेव उसी से सबसे ज्यादा प्रसन्न है और जो लोग उसकी तरह पूजा नहीं करते वो सच्चे भक्त नहीं है। एक दिन सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सोमदत्त मंदिर के अंदर शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक बहुत कमजोर आवाज आई, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सोमदत्त ने पहले अनसुना किया, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और कमजोर और दर्द से भरी हुई। सोमदत्त गुस्से में बाहर आया। उसने देखा एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कांप रहा था, आंखों में दर्द था और हाथ जुड़े हुए थे। भिखारी बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा प्रसाद दे दो। सोमदत्त को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह मंदिर का मंदिर है, कोई भिखारियों का अड्डा नहीं, यहां से चले जाओ। भिखारी ने विनती की, बेटा, भगवान के नाम पर दे दो। सोमदत्त चिल्लाया, भगवान का नाम मत लो, तुम जैसे पापियों की वजह से ही दुनिया दुखी है। ये सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार शिवलिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, और फिर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। सोमदत्त वापस अंदर आया और गर्व से बोला, मैंने मंदिर को अपवित्र होने से बचा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था उसने क्या खो दिया। उस रात सोमदत्त सो रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे में एक तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति खड़ी थी। जटाएं, तीसरा नेत्र, गले में सर्प, स्वयं महादेव खड़े थे। सोमदत्त कांपने लगा। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। महादेव बोले, सोमदत्त, क्या तुम खुद को मेरा सबसे बड़ा भक्त मानते हो? सोमदत्त रोते हुए बोला, हाँ प्रभु, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। महादेव की आवाज भारी हो गई। आज मैं तुम्हारे मंदिर आया था, भूखा, कमजोर, और तुमने मुझे भगा दिया। सोमदत्त के शरीर से जैसे प्राण निकल गए। उसे सब समझ आ गया। वो जोर जोर से रोने लगा, प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महादेव बोले, तुमने मुझे शिवलिंग में तो देखा, लेकिन एक भूखे इंसान में नहीं देखा। तुम्हारी भक्ति अधूरी है। ये कहकर महादेव गायब हो गए। अगली सुबह सोमदत्त पागलों की तरह उस भिखारी को ढूंढने लगा। वो हर गली में गया, हर घाट पर गया, हर इंसान से पूछा, लेकिन वो भिखारी कभी नहीं मिला। अब सोमदत्त बदल चुका था। अब वो पूजा कम और लोगों की सेवा ज्यादा करने लगा। अब अगर कोई भूखा आता तो वो पहले उसे खाना खिलाता, फिर पूजा करता। लोगों ने पूछा, तुम बदल गए हो? सोमदत्त बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैंने महादेव को भूखे देखा है। सालों बाद जब सोमदत्त की मृत्यु का समय आया, उसने आखिरी बार आंखें खोली और सामने वही भिखारी खड़ा था। लेकिन इस बार वो भिखारी नहीं, महादेव थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, इस बार तुमने मुझे पहचान लिया। और सोमदत्त की आत्मा हमेशा के लिए शिव में विलीन हो गई। अगर इस दुनिया में कोई भूखा है तो समझ लेना वो सिर्फ एक इंसान नहीं, महादेव की परीक्षा है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। और ऐसे ही रहस्यमयी और भावुक शिव कथाओं के लिए सनातन स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।